Good morning class. Today we start next chapter areas related to circles. First of all हम circle के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. Then radius, circumference, arc, chord, diameter, area of circle. ठीक है. पहले इंट्रोडक्शन करते हैं सर्कल की. सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर और एजेस. उसने क्या बोला कि सर्कल क्या होता है? एक गोल आकार की शेप होती है, ठीक है. गोल आकार की फिगर आपको दिखेगी कोई भी, लाइक आप बॉल देख लो, फुटबॉल देख लो, वो सभी गोलाकार आकार की होती है ना. तो क्या होगा? वो क्या होगा जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता. हमारे पास ये सर्कल है, आपको इसका कोई भी कॉर्नर दिखाई दे रहा है? ठीक है. अदरवाइज हमारे कोई भी सपोज करो हमारे पास जे फिगर है, इसका आपको क्या है कि कॉर्नर दिखाई देगा, इसका भी कॉर्नर दिखाई देगा, ठीक है. बट सर्कल का कोई कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको? नो. ना ही इसका कोई कॉर्नर होता है, ना ही इसका कोई एज होता है. मतलब कि जो गोलाकार आकार की फिगर हो उसे हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है. ये समझ आया. देन क्या है? रेडियस. रेडियस क्या होता है? अ सर्कल्स रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल. ठीक है. रेडियस क्या होता है? सर्कल के किसी पॉइंट, लाइक सपोज करो ये तो सर्कल है, सर्कल का हमने कोई भी पॉइंट ले लिया यहाँ से, ठीक है. सर्कल के किसी पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक के डिस्टेंस को, ये हमने पॉइंट लिया, इसको नाम दे दिया ए. इसको सेंटर तक कर लेकर जाएंगे, ठीक है. सेंटर तक के ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस. तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है? रेडियस को स्मॉल आर से, ठीक है. सर्कल के किसी पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं. और रेडियस डिनोट कैसे हुआ? स्मॉल आर से, ठीक है. सर्कल और रेडियस का पता चला. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? सर्कमफ्रेंसेस. सर्कमफ्रेंसेस क्या है? द सर्कमफ्रेंसेस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल. द सर्कमफ्रेंसेस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सर्कल है, ठीक है जी. सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? ये आसपास की बाउंड्री. देखो ये हमारा सर्कल है ना, सर्कल की ये आउटलाइन बाउंड्री जो हुई उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है. सर्कमफ्रेंसेस, पेरीमीटर, जब बाउंड्री सेम थिंग है तो सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंसेस या फिर पेरीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है जी. और उसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस का फॉर्मूला 2πr के इक्वल. यहाँ पे पाई क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म, और आर क्या है? रेडियस, ठीक है. इस बात का ध्यान रखना. नेक्स्ट आते हैं आर्क पे, ठीक है. आप इसमें से कोई भी देख सकते हो, यहाँ पे भी हमने सर्कल बना रखा है. आर्क क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल. पार्ट, ठीक है. पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल. देखो हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हुआ? डिस्टेंस. और डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस. ये हमारा पॉइंट क्या था? ए, ठीक है. ऐसे ही हम सेंटर वाले पॉइंट से कोई और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं. ये हमारा पॉइंट क्या हुआ? बी. और ये क्या आ गया? ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना पोर्शन हमारा आर है, रेडियस है, तो सेंटर में से कोई और पॉइंट निकालो, वो भी क्या हो जाएगा? आर ही होगा, रेडियस ही होगा, ठीक है. अब बारी आती है आर्क की. आर्क क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल. लाइक हमारे पास सर्कल है, इसकी सर्कमफ्रेंसेस क्या थी? बाउंड्री. सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है. उसका पार्ट, सपोज करो कि हमने यहाँ पे कोई पार्ट ले लिया, मतलब ये तो हमने रख दिया, ठीक है. ये हमारा सर्कल था, सर्कल का सेंटर था, उसमें से जो एक पॉइंट था वो भी क्या हुआ? रेडियस. सेकंड पॉइंट वो भी क्या हुआ? रेडियस. तो जो ये वाली चीज़ आ रही है, ध्यान से देखो, जो नीचे वाला पोर्शन आ रहा है ना, वो क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, वो क्या हुआ?
आर्क, किसकी? सर्कल की। कहाँ से? सर्कमफ्रेंसेस से। और ये क्या हुई? जो ये बची, ये भी क्या हुई? आर्क। ठीक है, एक तो ये वाली आर्क आ गई हमारे पास और एक ये वाली। इसका कोई भी पॉइंट देते हैं हम P और इसको पॉइंट दे देते हैं हम Q। ठीक है जी। और क्या लिखेंगे? देखो, जो APB है, ये नीचे वाली आर्क है और ये छोटी दिख रही है ना आपको, मतलब ये वाला एरिया आपको बड़ा दिख रहा है इस लाइन से लेकर ये तक, और ये वाला एरिया है वो आपको छोटा दिख रहा है। तो जो नीचे वाली आर्क है लेंथ में छोटी है उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ठीक है, और जो ऊपर वाली आर्क दिख रही है आपको वो लेंथ में बड़ी है। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देन नेक्स्ट आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? अ कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल। उसने क्या बोला? सपोज करो हमने यहाँ पे कोई, हाँ ये तो हमारा ए पॉइंट था और ये हमारा रेडियस था। ठीक है, हमने यहाँ पे, मतलब उसने बोला कि सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस थे, आप कोई 2 पॉइंट ले लीजिए और उनको ज्वाइन करा दीजिए स्ट्रेट लाइन में। हमने सीधी लाइन में ज्वाइन करवा दिया। ये हमारा सपोज कर लो कोई भी आ जाता है XY, नेम दे दिया हमने इसको XY। ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर बनी है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको हम नाम देते हैं Z। तो XZ स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट्स को मिलकर बनी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है कि कॉर्ड क्या होती है? सीधी लाइन होती है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर बनती है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। और वो पॉइंट्स होते कहाँ पे हैं? सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस पे, मतलब सर्कल की बाउंड्री पे। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई सबको? नेक्स्ट है डायामीटर। डायामीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड हमने पीछे ही देखा था, कॉर्ड क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर बनती है। ठीक है, यहाँ पे डायामीटर क्या होता है? उसमें एक कॉर्ड पास होती है, बट कहाँ से पास होती है? सर्कल के सेंटर में से। ठीक है, ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। तो इसमें ये देखो, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ए पॉइंट है O तक, मतलब सेंटर तक, वो क्या हुआ? हमारा R। और कोई भी B पॉइंट है वो भी क्या है? O तक, सेंटर तक, वो क्या हुआ? हमारा R। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का ये भी हमारा रेडियस है। और इसने क्या बोला? डायामीटर इज अ कॉर्ड, मतलब क्या है कि ये एक कॉर्ड है पासिंग थ्रू द सेंटर। कॉर्ड क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। और वो डायामीटर क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट से मिलकर बनती है, बट वो सर्कल के सेंटर में बनती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा डायामीटर। ठीक है, सर्कल की वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर में से गुजरती है उसको हम बोलते हैं अभी डायामीटर। लाइक A to B क्या हुआ? इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड A से लेकर B तक को सर्कल का हम डायामीटर कहेंगे। ठीक है जी, A से लेकर B तक सर्कल का क्या हुआ? ये डायामीटर। ठीक है जी, हमने देखा, आपने पीछे देखा था ना कि जब रेडियस देखते हैं तो रेडियस क्या होता था? किसी पॉइंट का सेंटर तक से डिस्टेंस, उसे हम बोलते थे R। ठीक है, और सेम अगेन B पॉइंट का सेंटर तक से डिस्टेंस, वो भी क्या हुआ? R। तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने डायामीटर हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, डायामीटर क्या होएगा? हमने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रही है सेंटर में से वो क्या होता है? डायामीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होएगा? R, प्लस यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ? R। मतलब क्या है कि हम 2 छोटी छोटी लाइंस को, इस लाइन को प्लस ये वाली लाइन को, ये O है और ये AB है। अब इन दोनों को जब हमने जोड़ना है, जोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा साइन आएगा? प्लस का। तो प्लस का आया, यहाँ पे R है और इस साइड पे भी R है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हुआ? 1R और 1R कितनी हुई? 2R। ठीक है जी,
हमारा डायामीटर किसके इक्वल आता है, 2r के। ठीक है, अगर यहाँ से ही हमने r फाइंड करनी है, r क्या, रेडियस। अगर हमने डायामीटर तो फाइंड कर लिया, उसका तो फॉर्मूला देख लिया, बट ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, अगर हमने यहाँ से रेडियस मतलब r का फॉर्मूला फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, r का फाइंड करना है तो r हमारी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, जो r के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाकर d के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पर जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, r मतलब हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं डायामीटर से ही। ठीक है जी, पता चला डायामीटर क्या होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ सर्कल। area of circle, the diameter of space enclosed within the boundary of a circle। ठीक है, इसने क्या बोला, एक सर्कल, हमारे पास सर्कल है, एक सर्कल की बाउंड्री है, ये हमारे सर्कल की क्या है, आउटलाइन बाउंड्री। ठीक है, जितना स्पेस कवर करती है, मतलब बाउंड्री कितना स्पेस कवर कर रही है, ये अंदर वाला सारा स्पेस इसका ही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल का एरिया। ठीक है, मतलब अंदर की जो सारी स्पेस है, ठीक है, अंदर की ये सारी स्पेस को क्या बोलते हैं, सर्कल का एरिया। ठीक है जी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के एरिया का, पाई r स्क्वायर। और पाई क्या है इसमें, कांस्टेंट, और r क्या है यहाँ पे, रेडियस। ठीक है जी, एरिया ऑफ सर्कल तक का समझ लगा। देखो पहले हमने क्या था, इंट्रोडक्शन में देखा, सर्कल, फिर रेडियस, सर्कमफ्रेंसेस, आर्क, कॉर्ड, देन नेक्स्ट वन इज डायामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आप सबने यहाँ तक अभी तक करना है, फिर हम क्या है कि 12.1 एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। ठीक है, उसके आगे फिर इंट्रोडक्शन नेक्स्ट हो जाएगी, मतलब सर्कल में इससे आगे भी लाइक सेगमेंट आ जाएंगे। ठीक है, सर्कल के, तो वो हम 12.2 करने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, बट 12.1 तक हमारा यही आपको आना चाहिए। ठीक है, एरिया तक का आना चाहिए, तो हम इन फॉर्मूले से आपकी 12.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देन फिर न्यू इंट्रोडक्शन पाएंगे, उससे हम क्या करेंगे, 12.2 कवर करेंगे, बट यो हमने फॉर्मूले अभी किए हैं, इन सब से आपकी 12.1 कंप्लीट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम 12.1 का फर्स्ट सम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला है कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 यूज़ करनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में। ओके, फर्स्ट क्या है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसने क्या बोला कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, उसने क्या बोला कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, एक का रेडियस क्या है, 19 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा यही होता है। ठीक है, वो कितना है, 19 सेंटीमीटर, और दूसरे का रेडियस उसने क्या बोल दिया, वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स फर्स्ट वाले का क्या है, 19 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का 9 सेंटीमीटर। देन find the radius of the circle which has circumferences equal to the sum of the circumferences of the 2 circles। उसने क्या बोला कि आपको मतलब 2 सर्कल के और 2 रेडियस तो गिवन है। अब आपको एक ऐसा सर्कल लेना है और उसकी सर्कमफ्रेंसेस फाइंड करनी है जो किसके इक्वल हो, इन दोनों के जोड़ के इक्वल हो। ठीक है, अब मतलब क्या उसका क्या हुआ, इन शॉर्ट कि हम इस सर्कल और इस सर्कल को, दोनों सर्कल्स को जोड़ देंगे आपस में। जब हम इन दोनों सर्कल को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या क्रिएट करेगा, बड़े वाला सर्कल क्रिएट करेगा। एक सर्कल 1 है, ये यहाँ पे सर्कल 2 है। जब हम इस दोनों को क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन करा देंगे या फिर जोड़ देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा सर्कल बन जाएगा। 2 सर्कल को मिलाओगे, आप देखो कोई किसी भी आप 2 चीज़ों को आपस में मिलाते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही हमने 2 सर्कल्स दिए हुए थे, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हुआ, बड़ा सर्कल हो गया हमारे पास। ठीक है,
तो उसने क्या बोला कि इन दोनों की जो सरकमफ्रांसेस आ रही हैं जोड़कर, है ना, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके। तो मतलब क्या है कि हमने पहले इसकी सरकमफ्रांसेस फाइंड करनी है, फिर हम इसकी सरकमफ्रांसेस फाइंड करेंगे, फिर हम दोनों को जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस थर्ड वाले का आएगा, थर्ड सर्कल का। ठीक है जी। तो करना कैसे है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सम है हमारा, ठीक है जी। तो लिखो, कैसे लिखेंगे हम, रेडियस R1, तो ऑब्वियस सी बात है ये R1 रेडियस हो जाएगा, ये हमारा R2 रेडियस हो जाएगा, ये हमारा R3 रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस R1 ऑफ R1 रेडियस किसका है, फर्स्ट सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, फर्स्ट सर्कल। ठीक है जी, वो किसके इक्वल है, 19 सेंटीमीटर के, फर्स्ट वाले का। देन सेम रेडियस R2 ये वाले का ऑफ सेकंड, ये तो फर्स्ट था ना पहले वाला, ये क्या था, सेकंड सर्कल, उसका रेडियस कितने सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब द थर्ड वन, तो उसका क्या लिखेंगे, रेडियस R3 ऑफ थर्ड लिख सकते हो, या फिर आप बिग भी लिख सकते हो। लाइक आपको थर्ड वाला नहीं लिखना, आपको ये देखना है कि ये बड़े वाला है, तो बड़े को हम क्या बोल देंगे, बिग। ठीक है, बिग सर्कल। इसका रेडियस कितना है भाई, पता ही नहीं मेरे को, ये तो हम इन दोनों की सरकमफ्रांसेस को प्लस करेंगे फिर इसका पता चलेगा। ठीक है जी, क्या क्या बना, मतलब कितना बड़ा बनता है दोनों को मिलाकर। तो इसका क्या लिख देंगे हम, एज इट इज इसकी R3 लिख देंगे, R3 सेंटीमीटर की। R3 क्या है, हमने इसका रेडियस अभी फाइंड करना है, हमको नहीं पता कितना है। ठीक है, थर्ड वन का, पहले दो का तो उसने गिवन दिया है, थर्ड वाले का हमने फाइंड करना है। तो करेंगे कैसे हम फाइंड, ठीक है। तो इसका हमने ये लेट कर लिया, तो इसके यहाँ पे लिख देंगे लेट, मतलब क्या है कि लेट कर लो कि थर्ड वाले का सर्कल का रेडियस कितना है अभी, R3। ठीक है, तो चलो अब सरकमफ्रांसेस की बात करी थी उसने, ठीक है, कि सरकमफ्रांसेस थर्ड वाले की फाइंड करनी है कैसे, इन दोनों को प्लस करके। तो फर्स्टली हम फर्स्ट वाले सर्कल की सरकमफ्रांसेस चेक करते हैं। तो क्या होएगा, सरकमफ्रांसेस ऑफ फर्स्ट सर्कल किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला इसका 2πr के, याद है ना सबको, 2πr। और 2 एज इट इज, पाई हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है एज इट इज। और फर्स्ट वाले की R, मतलब क्या है कि इसका R1 होएगा ना, क्योंकि फर्स्ट सर्कल है और फर्स्ट का रेडियस कितना था, R1, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, R1 उसका आंसर किसके इक्वल है, 19 के इक्वल, तो ये हम क्या कर देंगे, 19। ठीक है जी, ये हमारा क्या हुआ, 19। तो 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 38। और पाई कांस्टेंट है, ये एज इट इज साथ में आ जाएगी। और ये आंसर किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। ठीक है जी, ये तो हमने किसका फाइंड किया, सरकमफ्रांसेस फर्स्ट सर्कल का। अब हमारे पास फर्स्ट सर्कल का रेडियस भी है और सरकमफ्रांसेस भी है। ऐसे ही हम किसका फाइंड कर लेंगे, नेक्स्ट सेकंड का। तो लिखो सरकमफ्रांसेस ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है जी, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2π, उसकी R को हमने क्या माना है, R2। ठीक है, तो सेम 2 एज इट इज, पाई हमारी कांस्टेंट है वो एज इट इज चलेगी, R2 हमारी किसके इक्वल थी, 9 के, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या आता है, 18, और साथ में क्या आएगा, पाई एज इट इज, तो ये भी आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है जी, इतनी बात हुई। देन नेक्स्ट वन, ये भी हमारे पास आ गया, इसका रेडियस भी आ गया और सरकमफ्रांसेस भी। अब हमने थर्ड वाले की बात करनी है। ठीक है भाई, तो थर्ड वाला किसके इक्वल आएगा, सरकमफ्रांसेस ऑफ थर्ड, जहाँ फिर आप लिख सकते हो बिग सर्कल। उसका फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2πr3 के इक्वल।
ठीक है, 2πr3 के इक्वल 2πr3, ये बात तो हुई। अब उस यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, इसकी आर तो है ही नहीं, इसका रेडियस तो हमारे पास है ही नहीं है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी सरकमफ्रेंसेस। तो हम क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट करते हैं। उसने क्या बोला था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंसेस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक है, उसने क्या बोला कि ये जो दो सर्कल हैं इसकी सरकमफ्रेंसेस को आप प्लस करोगे तो हमारे पास थर्ड वाले का रेडियस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इन दोनों को प्लस करना होगा। तो कैसे रखेंगे, C1 + C2, ठीक है जी, 2πr³ एज इट इज। देन C1 हमारे का आंसर कितना है, C1 का 38π, प्लस C2 का आंसर कितना है हमारे पास 18π। ठीक है जी, तो क्या होगा, आप 38 और 18 को क्या कर देंगे हम प्लस, तो ये 2πr³ एज इट इज, और ये क्या हुआ हमारे पास 56π। पाई तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज साथ में जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, R3 की वैल्यू। तो R3 मतलब रेडियस, थर्ड वाले का रेडियस फाइंड करना है। तो 56π तो यहाँ पे एज इट इज़ है। अब इसके साथ जो टर्म्स लगती हैं उनको हमने दूसरी साइड लेकर जाना होता है। 2π यहाँ पे R3 के साथ मल्टीप्लाई है, तो वहाँ पे जाकर वो क्या हो जाएगा, 2π डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पाई के साथ पाई कैंसिल, ठीक है, 2 के टेबल पे 56 को कैंसिल करो तो हमारे पास आंसर कितना आता है 28। इट मीन्स हमारे पास R3 की वैल्यू कितनी आएगी 28, और वो किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। तो R3 का रेडियस हमारे पास कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ये था ना R3 वाला, तो इसका रेडियस हमारे पास कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल या फिर बिग सर्कल R3 किसके इक्वल आया अभी 28 सेंटीमीटर, और ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, समझ लगा कैसे किया हमने। आपको पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलाज सभी बताए हैं ना, एक बार वो अपने ध्यान से देखने हैं, फिर सम स्टार्ट करने हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे चलें। सेकंड देखो, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसने क्या बोला, हमारे पास 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, सेकंड का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। सेम जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे ही सेकंड है, बट क्या है इसमें चेंजेस क्या है, उसने बोला था सर्कमफ्रेंसेस फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में उसने बोल दिया एरिया। ठीक है, तो पहले जैसे था क्या कि जो हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, उनके सर्कमफ्रेंसेस को आप ऐड करो, हमारे पास थर्ड वाले सर्कल का क्या आ जाएगा, रेडियस। ठीक है, इसमें भी अब सेम बोला उसने कि हमारे पास 2 सर्कल हैं, उन दोनों का एरिया फाइंड करो, उन दोनों को आपस में प्लस करो, फिर हमारे पास तीसरे वाले का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आपको एरिया वाला फॉर्मूला बनाना चाहिए इसके लिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सेकंड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक सर्कल, दूसरा C1 C2 मतलब सर्कल 1 सर्कल 2। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे हमारे पास एक बड़े वाला सर्कल बन जाएगा, उसका नाम हमने दिया C3। तो इसका रेडियस ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक का होगा, इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका रेडियस यहाँ से कितना है, कोई भी पॉइंट दे दो, 6 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेडियस लिखो, रेडियस ऑफ फर्स्ट
सर्कल R1, C1 की R1 मतलब रेडियस कितना है अभी 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अगेन रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल का रेडियस को हमने R2 का नाम दे दिया, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। देन थर्ड वाले का फाइंड करना है तो उसको हम कोई भी नेम देकर लेट कर देंगे। तो क्या कहेंगे, लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, या फिर मैंने बोला है आपको बिग भी लिख सकते हो, बिग सर्कल। ठीक है। उसको हमने क्या नाम दे दिया R3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, R3 की वैल्यू ही नहीं पता, तो हमने लेट कर ली है, R3 माना है, बट R3 की वैल्यू अब हम आगे जाकर फाइंड करेंगे। ठीक है। अब उसने बोला है कि एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास थर्ड सर्कल का रेडियस आ जाएगा। तो चलो फर्स्टली हम फर्स्ट सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। पहले वाले क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंसेस थी, इस वाले में उसने एरिया दे दिया हमको। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमने रीड आउट करा था पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू। पाई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू। देन आर फर्स्ट वाले का, इसको R1 दे दो। R1 किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर, और उसकी स्क्वेयरिंग कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई 8 टू टाइम है तो क्या कर देंगे 8 इंटू 8, क्या हुआ अभी 64 एज कांस्टेंट पाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। 64 पाई, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल हमारे पास आ गया 64 पाई। ऐसे ही हम सेकंड का फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। फॉर्मूला सेम है, पाई आर, और अब आर इसमें क्या आ जाएगा 2, उसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा पाई एज इट इज, R2 हमारे पास कितनी है 6, तो इसमें क्या करेंगे हम 6 और उसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे क्योंकि फॉर्मूले में है। तो ये क्या बन जाएगा पाई इंटू 6 इंटू 6, तो ये क्या हुआ 36 पाई। एरिया फर्स्ट सर्कल का, सेकंड सर्कल का एरिया। ठीक है। तो थर्ड वाले का हमने एरिया फाइंड करके उसमें से क्या निकालनी है R, मतलब रेडियस। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, वो किसके इक्वल आएगा पाई R3, और मतलब पाई R3 और उसकी स्क्वेयरिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसमें तो अब हमको R की वैल्यू पता नहीं है, वो तो हमने करनी है फाइंड। वो फाइंड कैसे वो हो सकती है, उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि इन दोनों को प्लस कर दो और इसके इक्वल कर दो। तो क्या आ जाएगा पाई R3 का स्क्वायर किसके इक्वल रख देंगे हम, इन दोनों के इक्वल, सर्कल 1 और सर्कल 2 के। तो क्या है वो 64 पाई प्लस 36 पाई। ठीक है जी। तो ये एज इट इज हमारा चलेगा। 64 और 36 कितना होता है 100, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास पाई। अब देखो ध्यान से, इसमें से हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये यहाँ पे ही रहेगा, और जो इसके साथ है मल्टीप्लाई वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या हुआ पाई डिवाइड, तो पाई से पाई हमारा क्या हुआ कैंसिल। ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या सिर्फ 100। अब ध्यान से देखो, हमने जहाँ पे भी वैल्यू फाइंड करी है ना R की करी है, लाइक R1 की, R2 की, R3 की, सिंपल वैल्यूज देखनी है हमने, बट यहाँ पे आ रही है R3 स्क्वायर, और स्क्वायर तो हमने करनी नहीं है, हमको तो सिंपल R3 चाहिए, स्क्वायर नहीं ना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग जो होती है वो अगर दूसरे टर्म पे जाए तो वो क्या हो जाती है रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे R3 बचा, तो ये 2 है, स्क्वेयरिंग है, स्क्वेयरिंग दूसरी साइड जाएगी तो हमारा क्या होएगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट बन गया, तो किसका हो जाएगा वहाँ पे 100 का, लाइक स्क्वेयरिंग वहाँ पे जाएगी तो दूसरी साइड तो रूट बना देगी। और 100 का अंडर रूट कितना होता है भाई 10, तो कैसे हुआ 10 इंटू 10 लिख देंगे,
और ये पेयर में से हमने एक 10 बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो R3 की वैल्यू किसके इक्वल आई, 10 के, और वो क्या होगी 10 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या हुआ आंसर। हमने यही बोला था ना कि R3 कि आपने क्या है रेडियस फाइंड करना है, सॉरी C3 मतलब थर्ड वाले सर्कल का आपने रेडियस फाइंड करना है। बट करना कैसे है, पहले दो सर्कलों की एरियाज को ऐड कर का, ठीक है। ऐड किया, देन क्या हुआ हमारे पास 100 पाई, देन हमारे पास जो यहाँ पे पाई थी वो यहाँ पे क्या हुई डिवाइड, ठीक है। तो ऐड कराया हमने इन दोनों को, और ऐड कराने के बाद हमारे पास थर्ड वाले सर्कल का एरिया निकल आया। तो ये क्या हुआ हमारे पास 10 सेंटीमीटर। पता चला C1 C2 C3 देन R1 R2 R3 तीनों के रेडियस भी निकल आए, तीनों के एरियाज भी फाइंड हुए, ठीक है। और इसका एरिया कैसे फाइंड हुआ, इन दोनों को प्लस करके। आई होप समझ आया हो। पहले वाले में हमने सरकमफ्रेंस की थी, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने एरिया पे किया है, ठीक है। ऐसे ही अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं कि थर्ड वाले में क्या पूछा है आपसे। थर्ड वन देखो, हमारे पास एक फिगर है, ठीक है। उसमें से क्या है, डीपेस्ट एंड आर्चड टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. उसने क्या बोला, हमारे पास एक, आप सभी ने मतलब देखा है ना वो तीर कमान वाला जिसपे वो निशाना सेधते हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे ही कोई फिगर है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास 5 सर्कल हैं। फर्स्ट वाले सर्कल को उसने गोल्ड का नेम दे दिया, सेकंड वाले को रेड का, थर्ड वाले को ब्लू का, फोर्थ वाले को ब्लैक का और 5 वाले को वाइट का, ठीक है जी। ऐसे नाम दे दिया। उसने क्या बोला कि हमारे पास जो गोल्ड वाला है ना उसका जो डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है, कॉर्ड, स्ट्रेट कॉर्ड जो सेंटर में से गुजरती है, वो कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने बोला कि जब आप गोल्ड से रेड में जाएंगे, रेड में से ब्लू में जाएंगे, ब्लू में से ब्लैक में जाएंगे, ब्लैक में से वाइट में जाएंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना उस बैंड की जो विड्थ है ना वो भी बढ़ती जाएगी। वो कितनी बढ़ती जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले ये, फिर इसमें 10.5 ऐड होंगे, फिर इसमें 10.5 इसमें ऐड होंगे, अगेन 10.5, अगेन 10.5, ठीक है। इस वालों में से आगे आगे वो ऐड होते जाएंगे। देन उसने क्या बोला कि इन पांचों का आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। तो समझ लगा क्वेश्चन। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम ना सबको डिनोट कर देते हैं। कैसे, ये क्या हुआ, फर्स्ट सर्कल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो हमारे पास ये आएंगे, तो लिखो फर्स्टली हमने क्या है कि जी मतलब गोल्ड स्कोर, ठीक है। गोल्ड स्कोर के रेडियस फाइंड करना है, रेडियस तो क्या होएगा, रेडियस ऑफ द गोल्ड स्कोर रीजन। उसका रेडियस क्या होएगा, रेडियस फाइंड करने का मतलब उसने तो डायामीटर दिया रखा है ना हमको। उसने क्या बोल रहा कि गोल्ड स्कोर का डायामीटर कितना है अभी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बट हमने फाइंड क्या करना होता है, रेडियस, क्योंकि हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला है ना उसमें पाई आर स्क्वायर आता है। तो आर क्या हुआ, रेडियस, और हमको क्या चाहिए होता है, रेडियस, डायमीटर नहीं चाहिए मेरे को। तो हम क्या करेंगे, रेडियस वाला फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे। और रेडियस का क्या फॉर्मूला हमने बताया था, आर इज इक्वल टू D/2, ये होता है, ठीक है जी। और डी हमारे को कितना गिवन है 21, और अपॉन में क्या हुआ 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया गोल्ड स्कोर का 21/2 सेंटीमीटर। तो अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन, फॉर्मूला कितना होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी।
अब पाई की वैल्यू उसने क्या बोला था, कितनी यूज़ कर सकते हो आप, 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। आर हमारे पास कितनी है अभी, 21/2। इसकी क्या कर देंगे हम, स्क्वेयरिंग, क्योंकि आर की वैल्यू ये थी और उसकी और क्या हो रही थी, स्क्वेयरिंग। तो इसको ओपन करो, क्या हुआ, 22/7 एज इट इज़ इंटू ये 2 टाइम हुआ, 21/2 इसको हमने ओपन करके अलग अलग लिख दिया। और 7 के टेबल में 21 आता है, यस, और 2 के टेबल में 22 भी आता है, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू 21/2, ये चीज़ बची हमारे पास। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 11 इंटू 63, इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड में क्या आता है, 2, तो कितना मल्टीप्लाई हुआ, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 693/2। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो आपस में, कितना आंसर आ जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का गोल्ड वाले सर्कल का हमने एरिया फाइंड किया, उसका आंसर कितना आया, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाले का आ गया। अब आएंगे हम आगे, मतलब इसको हमने इस पे ऐड करना है, तो अब हमने रेड वाले को फाइंड करना है। तो उसने क्या बोला कि जब आप एक सर्कल से दूसरी सर्कल की ओर जाओगे तो उसके बैंड की चौड़ाई मतलब विड्थ कितनी बढ़ जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर, यही बोला था ना उसने। ठीक है, उस बैंड की विड्थ कितनी हो जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो हम कैसे लिखेंगे, सिंस विड्थ ऑफ ईच बैंड, हर एक बैंड की विड्थ कितनी बढ़ती जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बढ़ती जाएगी। तो फर्स्टली हमको सर्कल 1 का तो सब कुछ पता चल गया, लाइक उसका रेडियस और एरिया भी। अब हमने सेकंड वाले का रेडियस और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हमने गोल्ड वाले को आप सर्कल 1 का नेम दे दो। ठीक है जी, अब हमने रेड वाला फाइंड करना है, तो रेड वाले को हम सर्कल 2 का नेम दे देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, रेडियस, therefore radius of the red score region, सर्कल 2 है वो। ठीक है, उसका रेडियस कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले रेडियस से 10.5 ऐड होकर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा उसका, 21/2, ये तो आने वाला है क्योंकि वो इंक्लूड हो जाएगा ना इसमें। जब हम फर्स्ट सर्कल से सेकंड सर्कल में जाएंगे तो फर्स्ट वाला ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले में इंक्लूड हो जाएगा। अगर उसका रेडियस कितना है, 21/2 था, तो अब मेरे को ये भी ऐड करनी होगी इतनी स्पेस। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि अगर आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल की ओर जाओगे तो जो इतनी सी स्पेस हो रही है, बैंड हो रहा है, तो वो क्या है, 10.5 बढ़ता जाएगा। तो इस सर्कल में हमने क्या कर दिया, 10.5 ऐड। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको डिवाइड कर दो, 21 को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.5 प्लस ये वाला 10.5, इन दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द रेड स्कोर कितना आ गया भाई, 21 सेंटीमीटर। अब इसका क्या फाइंड करना है हमने, एरिया। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल 2 मतलब C2। ठीक है जी, या फिर रेड स्कोर रीजन, आपको जो अच्छा लगता हो आप वो लिख लेना। ठीक है, जहाँ फिर आप ऐसे लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल 2। ठीक है, जहाँ फिर लिख सकते हो एरिया ऑफ रेड स्कोर रीजन। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू उसने कितनी बोली है यूज़ करने को, 22/7, और आर की हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 21, नाल उसकी क्या आ जाएगी, स्क्वेयरिंग। तो 22/7 ये 2 टाइम है, इसको हमने ओपन कर कर लिख दिया।
अब 7 के टेबल में ये तो कट हो जाएगा, 7 के टेबल में ये कट करना हमारे लिए इजी है। तो क्या बच गया, 22 इंटू 3 को 21 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या हुआ 63। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, क्या हुआ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना आया रेड वाले सर्कल का 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ फिर बोल सकते हो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अभी तक हमने सिर्फ दो का ही किया, मतलब अभी गोल्ड का और रेड का ही हमने किया है, अभी बाकी करना है। ठीक है, बट इसमें से मतलब मेरे को अजय परफेक्टली रेड का नहीं मिला। रेड का कब मिलेगा, देखो कैसे लिखेंगे, अगेन एरिया ऑफ रेड स्कोर रीजन। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, पहले वाले मतलब जो हमारा सेकंड वाला सर्कल है उसका एरिया और जो हमने पहले वाले का सर्कल का एरिया निकाला, इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे। देखो जो हमारा ये था, अगर हमने सेकंड वाला रेड फाइंड किया तो रेड वाले में क्या हो रहा है, गोल्ड इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। लाइक देखो यहाँ पे गोल्ड का डायामीटर रेडियस इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। देन फिर अगेन उसका रेडियस यूज इसमें हुआ तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल आया। तो अब हमने सिर्फ रेड की बात करनी है, उसमें गोल्ड इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को हमने माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 2, ये वाला एरिया, माइनस क्या करा देंगे इससे, सर्कल 1, मतलब एरिया ऑफ सर्कल 1। तो 1 वाले का एरिया कितना आ रखा है, ये, ठीक है। तो चलो माइनस करा देते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास 86 माइनस 346.5। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको इससे माइनस करवा दो तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ रेड वाली का कितना आ गया हमारे पास 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अब हमने थर्ड वाला फाइंड करना है। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले की इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट वाले की इन्वॉल्वमेंट, कैसे, मतलब रेडियस तो यही था, अब रेडियस तो हमने यहाँ पे सारी जगह वही ऐड करना है, बट क्या है विड्थ हमारे पास चेंजेस होती जाएंगी। मैंने क्या बोला था, इसको इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इसको आगे इन्वॉल्व करेंगे। देखो ये था इसका रेडियस, तो इसमें इन्वॉल्व हुआ और ये आ गया। अब हमने थर्ड वाले पे जाना है तो वो पूरे का पूरा ये इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। फिर फोर्थ में जाएंगे तो वो फोर्थ थर्ड वाले का पूरा इन्वॉल्व करेगा, फिफ्थ में जाएंगे तो वो फोर्थ वाला इन्वॉल्व करेगा रेडियस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट ध्यान से करियो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ब्लू वाले को हमने क्या माना है, सर्कल 3। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल 3, या फिर लिख सकते हो ब्लू रीजन, ठीक है जी। उसमें क्या जाएगा, फर्स्ट वाले की इन्वॉल्वमेंट, देन उसमें ये था, देखो इसमें क्या था 21/2, इसको इसमें ऐड किया 10.5, तो इन दोनों को ऐड कर दिया आपस में। देन आगे इसमें बढ़े तो 10.5 और ऐड हो जाएगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसका क्या था 21/2, देन आगे गए तो 10.5 इसमें ऐड किया, ये लंबा हो गया। इसमें जाना है तो 10.5 और ऐड करेंगे, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे ब्लू तक का फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक और 10.5 ऐड होगा, ठीक है। तो अगेन इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 10.5, देन ये वाला 10.5 और प्लस ये वाला 10.5, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया अभी 31.5 सेंटीमीटर, 31, ठीक है, 31.5 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ
ब्लू सर्कल। ठीक है जी। अब इसका फाइंड करना है एरिया। तो देखो एरिया ऑफ द सर्कल थर्ड सर्कल क्या है हमारा, ब्लू वाला। उसमें क्या है इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले 2 का रेडियस इन्वॉल्व हो रहा है। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इसमें पाई की वैल्यू हमने 22/7 ऐड करनी होती है। और आर हमारा रेडियस कितना आ रहा है, मतलब ये हमारी आर आ रही है ना, यही रेडियस। तो क्या आ रहा है 31.5 स्क्वायर कर देंगे उसका। ठीक है, अब इसको ओपन करो, 22/7 एज इट इज़। अब पॉइंट वाली टर्म है 31.5 इंटू 31.5। तो पॉइंट वाली टर्म को हमने कैसे कन्वर्ट करना होता है, एक वैल्यू को छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है तो हमने 10 से डिवाइड कर देना है। अगेन पॉइंट ख़त्म करना है तो हमने 10 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इनको अब 5 के टेबल पे कट करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 63। ठीक है, इसको भी 2, इसको भी 63। और 7 के टेबल पे ये 9 पे आता है। ठीक है, देन फिर 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो 11 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 11 इंटू ये 9 इंटू ये 63/2। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। 11 इंटू 9 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास मल्टीप्लाई कराओ, क्या आंसर आ जाएगा, 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया 99 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 2। देन 99 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 6237 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको आपस में डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, कितना 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब क्या था कि सर्कल में इन्वॉल्वमेंट हुई थी पहले 2 की। ठीक है जी, बट मेरे को अब एग्जैक्ट ब्लू वाले सर्कल का एरिया देखना है। तो क्या हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ ब्लू स्कोर रीजन किसके इक्वल आता है भाई, ये पहले मतलब थर्ड वाले में से सेकंड वाले को अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल 3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2। ठीक है जी, 3 का आंसर कितना आया 3118.5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2 का हमारा कितना आया था भाई ये। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 1386 ये वाला। ठीक है जी, सर्कल 2 यही था ना, तो सर्कल 2 का 1386 माइनस कराओ, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट में से है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आंसर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या है रेड वाला भी चला गया, अब हम किस में जाएंगे, ब्लू वाला भी हमारे पास हो गया तो अब हमने ब्लैक वाले में जाना है। ठीक है, तो चलो ब्लैक वाले पे चलते हैं। पहले उसका अगेन रेडियस फाइंड करेंगे, फिर रेडियस फाइंड करेंगे, फिर एरिया फाइंड करेंगे, फिर ब्लैक वाले का परफेक्टली एरिया फाइंड करेंगे। ओके, देन क्या लिखेंगे हम, नाउ किसका चेक करना है हमने, 4th वन का, मतलब ब्लैक वाले का, रेडियस ऑफ सर्कल 4th। ठीक है जी, ब्लैक स्कोर रीजन। ठीक है, तो उसका रेडियस कितना आएगा, उसमें फर्स्ट वाले तो इन्वॉल्व होने वाले हैं, देन 10.5 प्लस 10.5 ये कितना हुआ ब्लू तक का हुआ। ठीक है, ब्लू तक का यही था ना, ये ब्लू तक का। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो 10.5 ब्लैक के लिए और विड्थ ऐड होगी। ठीक है, अब इसको डिवाइड करा दो, 10.5 इसका आ जाएगा, देन ये तीनों 10.5 हमने
एज इट इज़ रख देने हैं। ठीक है जी। अब चारों का हमने क्या किया, ऐड, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10 40, देन 5.5 10, ओ सॉरी मतलब 1, देन 0.5 2, तो हमारा क्या हुआ 42 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इसका रेडियस फाइंड करना है, सॉरी रेडियस हुआ, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल 4। आई नो कि ये सम थोड़ा लेंथी है, ठीक है, बट करना पड़ेगा और ध्यान से ही करना पड़ेगा। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू हमने क्या यूज़ करनी है अभी, 22/7। यहाँ पे रेडियस कितना हमारा है 42, और साथ में क्या हो जाएगी इसकी स्क्वेयरिंग। तो इसको हमने क्या करना है, अलग अलग लिख देना है, 42 × 42। इसके टेबल पे आता है 7 के, या 6 पे, तो क्या हुआ 22 × 6 × 42। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5544, साथ में क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने परफेक्टली ब्लैक का स्कोर फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ब्लैक स्कोर रीजन किसके इक्वल आएगा, फोर्थ वाले एरिया में से थर्ड वाला एरिया हमने माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल फोर्थ माइनस एरिया ऑफ सर्कल 3, तो किसके इक्वल आया 5544 माइनस, ठीक है जी, यही आ रखा था हमारा, तो माइनस करा देंगे, हमारे पास आंसर पॉइंट में आएगा, तो कितना आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये ब्लैक का। अब हमने क्या बात करनी है, वाइट वाले की, मतलब लास्ट वाला रह गया हमारा, तो चलो ये भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। नाउ रेडियस फाइंड करना है, नाउ रेडियस ऑफ सर्कल 5th। ठीक है, अब उसमें क्या है कि फोर्थ वाले का रेडियस क्या था, ये ऐड हो रहा था, तो ये चारों हमने यहाँ पे लिखने हैं। क्या हो जाएगा 21/2 + 10.5 + 10.5 + 10.5, ये तो लिख दिया। अब वाइट वाले में जाएंगे तो एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है 10.5, अगेन ये सब को लिखो 10.5 + 10.5 10.5 + 10.5। ठीक है जी, अब इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 10 10 10 10, कितना हुआ 50, देन ये क्या हुआ 51 5.5.52, देन पॉइंट क्या बना 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या फाइंड करना है हमने, एरिया ऑफ सर्कल, 5th सर्कल की बात हो रही है, तो πr², पाई की वैल्यू कितनी 22/7 चलेगी, और आर अभी हमने फाइंड करी है कितनी 52.5, साथ में इसकी क्या कर देंगे स्केलिंग, तो इसको हमने क्या कर दिया 2 टाइम है ये, तो ओपन कर दिया, एक टाइम यहाँ पे इंटू एक टाइम यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में यहाँ पे भी। ठीक है जी, तो हमने पॉइंट ख़त्म करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 to 5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 से डिवाइड करा, अब हमने क्या करना है इसको 5 पे कट, 5 वाले टेबल पे, तो इसका क्या आ जाएगा फिर 105, देन यहाँ पे 2, देन 105। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 22.7 × 105 × 2 × 105 × 2। अब 2 को इस पे कट कर दो और 7 किस पे कट करोगे तो 15 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 11 × 15 × 105 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम इन सब को आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया, इन सब को करो, तीनों को क्या आ जाएगा हमारे पास 17,325 डिवाइडेड बाय 2।
अब इसको क्या कर दो, डिवाइड करा दो, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका 8662.5 ना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो आया। अब हमारे पास लास्ट क्या था, वाइट वाला, तो एग्जैक्ट उसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, नाउ एरिया ऑफ वाइट स्क्वायर रीजन किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल फिफ्थ माइनस एरिया ऑफ सर्कल फोर्थ, एरिया ऑफ सर्कल फोर्थ। ठीक है जी, फिफ्थ वाले का कितना आंसर आया 8662.5 माइनस फोर्थ वन का हमारे पास कितना आंसर आया था, फोर्थ वाले का हमारे पास आया था 5544। तो इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस करवा दो आप यहाँ से। ठीक है, तो जब हम माइनस कराएंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे आंसर्स आए और यहाँ पे हमारा सम जाकर ख़त्म हुआ, क्योंकि उसने बोला कि सबका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और लास्ट वाले तक, तो हमने लास्ट 5 वाले तक, वाइट वाला जो है फिफ्थ सर्कल, उसमें से जाकर ख़त्म किया है हमने उसका एरिया फाइंड करके। तो ये सम थोड़ा सा लेंथी है, बट ध्यान से करना तो पड़ेगा ही। यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको पहले सबका रेडियस देखना है, फिर उसका एरिया, फिर एग्जैक्ट वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, अगेन सेकंड का रेडियस, उसका एरिया। ठीक है, थर्ड का रेडियस, उसका एरिया, सेम एज दैट फोर फिफ्थ का भी रेडियस और उसका एरिया। ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड सम कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ वन देखो, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। उसने क्या बोला कि किसी भी कार का जो पहिया है ना, उसका डायामीटर, पहिया, ठीक है, तो उसका डायामीटर, टायर नहीं होते ना, तो उसका डायामीटर कितना है अभी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस कार की स्पीड कितनी है चलने की, 66 किलोमीटर पर आवर चलती है। तो उन्होंने बोला है कि अगर हमारा मतलब हमने फाइंड क्या करना है कि 10 मिनट में जो पहिया है, जो व्हील है, वो कितने चक्कर लगाएगा। मतलब जो कार के व्हील्स हैं, पहिए हैं, उनका जो डायामीटर है 8 सेंटीमीटर है हर एक का। ठीक है, हर एक का 8 सेंटीमीटर है। तो जो कार की स्पीड है, कार चल रही है, वो कितनी स्पीड पे है, 66 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। तो हमने ये देखना है कि 10 मिनट में जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, वो कितने चक्कर लगाएंगे, राउंड राउंड कितना घूम लेंगे वो। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट डायामीटर ऑफ व्हील्स, जो हमको गिवन है, व्हील्स ऑफ कार कितना है अभी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसमें से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, ये डायामीटर है, मतलब हमारे को डी कितनी गिवन है 80 सेंटीमीटर। हमने रेडियस फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है d/2, मतलब 80/2। 2 पे टेबल के कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास 40। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास 40। ठीक है, अब इसकी सरकमफ्रांसेस चेक करनी है। वो सर्कल जो पहिया होता है, व्हील होता है, वो किस शेप में होता है, सर्कल की शेप में ही होता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी सरकमफ्रांसेस मतलब बाउंड्री चेक करेंगे। फॉर्मूला क्या है 2πr। 2π क्या है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू देन r क्या है हमारा रेडियस, और रेडियस हमारे पास कितना है 40। ठीक है, तो अब चलो मल्टीप्लाई करो इनको, 2 इंटू 22 इंटू 40/7, 44 इंटू 40, तो कितना है 1760/7 सेंटीमीटर।
ठीक है, सर्कमफ्रांसेस निकाल ली हमने, रेडियस निकाल लिया। अब चलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात हुई, कितना करेगा कवर 1 आवर में और 1 मिनट में। ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर 66 किलोमीटर। ठीक है, यही दिया है। अगर 1 आवर में 66 किलोमीटर है, देन 1 मिनट में कितना होगा, तो वो भी हमने देखना है। डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट। ठीक है, तो 66 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60। ठीक है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। किलोमीटर है तो मीटर में हमने चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा इंटू 1000। किलोमीटर में मीटर आ जाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे हम इनको। ठीक है, देन हमारी बात सेंटीमीटर में चल रही है, तो हमने सेंटीमीटर में फाइंड कर देना है इसको। तो हमारा देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले ये मीटर में जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल, और 6 को इस टेबल से किया तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, 11 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1100। अब हमने सेंटीमीटर में निकालना है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो ये क्या हुआ। ठीक है जी आ गया हमारे पास 1,10,000। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करने हैं हमने काउंट, तो क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टू कवर डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना कवर हमने ये देखना है, तो हमने क्या था, ये हमारा आंसर था 7 सर्कमफ्रांसेस थी, ये सर्कमफ्रांसेस थी। तो सेंटीमीटर ये किसके इक्वल ले लेंगे हम, 1 के। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टू कवर डिस्टेंस, मतलब 1 में सर्कमफ्रांसेस थी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। देन अगेन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टू कवर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। अगर इतना सेंटीमीटर कवर करेगा तो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लगेंगे उसको, जस्ट वो 1। ठीक है, अगर उसने एक मतलब 1 करना है कवर, तो उसमें से कितने लगेंगे वो हमने चेक करने हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टू कवर डिस्टेंस, अगर वो इतने कवर करेगा, इट मीन्स उसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा, 1। इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर का चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/7। ठीक है, देन अगर वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टू कवर डिस्टेंस कितना, इसका 1,10,000, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/70। ठीक है, और जो इसके अपॉन में 7 था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा ये, अब इसको कैंसिल कर दो, इस 0 के साथ ये कैंसिल हो जाएगी ये वाली 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 11 को, या इसको 1 पे कंप्लीट करो और इसको 16 पे कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, 7 को इन 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 7,000 अपॉन में क्या आ जाएगा, 16। तो हमारे पास टोटल रेवोल्यूशंस कितनी आ जाएंगी, इनको आपस में डिवाइड कर दो, 437.5। ठीक है, उसने यही बोला है कि इसकी रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 437। ठीक है जी, तो ये हमारा था 4th वाले का आंसर।
डायमीटर है उसमें से रेडियस निकाला हमने, फिर सरकमफ्रेंसेस निकाली, फिर हमने देखा कि हमारी जो कार है उसके जो व्हील हैं वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर कवर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। देन फिर 1 मिनट में कितने करेंगे, देन उसका ये आंसर आ रहा है 1 मिनट का। देन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमने काउंट करनी है, इसकी कितनी होगी 1, ठीक है, और 1 की कितनी होगी 1/this। देन 1,10,000 की रेवोल्यूशंस कितनी होंगी दिस, और हमारे पास टोटल फिर कितनी आ जाएगी रेवोल्यूशंस 1,000 मतलब 1,10,000 की 437.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला क्या है 5। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस। अब क्या है कि हमको उसने 4 ऑप्शंस दी हैं और क्या बोला है कि सही वाले आंसर को टिक करो। तो हमने फाइंड क्या करना है रेडियस, कि कौन सा रेडियस इसमें से आएगा। और रेडियस फाइंड कैसे होगा कि जो सरकमफ्रेंसेस पेरीमीटर का, ठीक है, पेरीमीटर को, सर्कल के पेरीमीटर को और सर्कल के एरिया को, दोनों को न्यूमेरिकली आप इक्वल रखो, दोनों को सॉल्व करो और फिर देखो उसमें से रेडियस कितना आता है। तो कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ। तो फर्स्टली हम रेडियस फाइंड करना है, तो हमारे पास है नहीं, तो हम रेडियस को r लेट कर लेते हैं। लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है जी। तो उसने क्या बोला कि पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंसेस को किसके इक्वल रखना है, एरिया के, ठीक है। और सरकमफ्रेंसेस का क्या फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया का कितना फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करनी है, r फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो r फाइंड करनी है, अगर हमारे पास जो चीज़ है फिर वो क्या हो जाएगी, दूसरी साइड चले जाएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं कि यहाँ पे r² हम ऐसे पड़ा रहने देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे पाई, और हमने r फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि जो पाई आर वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड कर देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक, यहाँ पे जो पाई आर है यहाँ पे भी पाई आर है, तो इनको एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 बचेगा, देखो यहाँ पे 2 है, और जो पाई आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, और 2 × r² बचा, तो 2 = r 2 टाइम है, तो इसको ओपन कर दो, r × r अपॉन में r, तो एक r दूसरी r से क्या हुई, कैंसिल। तो हमारे पास 2 किसके इक्वल आया, r के इक्वल। इट मीन्स हमारे पास जो रेडियस है वो कितना आ रहा है 2 यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, मतलब रेडियस = 2 यूनिट्स आ रहा है। तो अब हमने देखना है कि जो हमको ऑप्शंस दी हुई हैं उनमें से ये ऑप्शन है, यस। तो फर्स्ट वाली ही हमारी 2 वाली ऑप्शन है, हमारे पास आंसर क्या है 2। तो ऑब्वियस सी बात है पाई 4 7 पे हमने टिक नहीं करना, हमने टिक किस पे करना है 2 वाले पे, ठीक है। तो आपने किस पे टिक करके आना है फिर 2 वाले पे, क्योंकि आपकी करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, वो हमारी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही आपका 12.1 फुल ऑन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आप सभी ने अब 12.1 को कंप्लीट कर लेना है, उसकी इंट्रोडक्शन को समझ लेना है, ठीक है। अब इसके नोट्स प्रॉपरली आपको 12.1 के मिल जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है जी। तो आप कवर कर लियो और इस नोट्स को देख लियो, देन फिर खुद भी ट्राई करनी है। अगर किसी को किसी भी मतलब किसी भी सम में या फिर किसी डेफिनेशन में कोई भी डाउट और प्रॉब्लम होगा, यू कैन आस्क, ठीक है जी। बट खुद ट्राई ज़रूर करनी है, हर एक सम को देखकर, ठीक है, लिख लिया एक बार, ओके है, समझ लिया, बट सेकंड टाइम आपको खुद एक बार इनको प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है जी। अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा आपको तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।